साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज आपको बताएंगे कि आपकी सांसें ही आपकी कामधेनु है। आपका कल्प वृक्ष है। आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। उसे भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा क्या है हमारी सांसों के अंदर जिसे हम कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, कामधेनु भी कह सकते हैं? क्यों? आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, आश्चर्यजनक शक्ति है। उस शक्ति को न तो आपसे कोई छीन सकता है, न उसकी कोई चोरी कर सकता है, न उसे कोई पकड़ सकता है। ऐसी कौन सी शक्ति है? और वो ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके हम खुद भी लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर जो हमें परमात्मा से मिली है, वरदान स्वरूप। लेकिन हम उस शक्ति को पहचान नहीं सकते। वो सर है आपकी प्राण ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जो हम सांस लेते हैं। किसी को मालूम है वो इतनी पावरफुल है, उसके पास सभी तालों की चाबी है। उस शक्ति को हम जान ले, पहचान ले, तो हम किसी भी कोई भी ताला उसको खोल सकते हैं। चाहे वो ताला व्यापार में उन्नति का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे आध्यात्मिक का हो, जो भी जितने भी कार्य हैं हम उस शक्ति के माध्यम से उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसके अंदर अपन 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अपार शक्ति है आपकी प्राण ऊर्जा, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त मिली है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते। तो जानकारी भी नहीं है, कैसे महसूस करेंगे? उस अदृश्य शक्ति को हमें पहचानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस अदृश्य शक्ति को पहचानने के लिए हम जिस प्रकार से अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हमें उससे भी प्रेम करना पड़ेगा। तब जाके हम उस शक्ति को फीलिंग पावर समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम रिश्तेदारों से प्यार करते, उसी प्रकार से हम जो सांसें इनहेल एक्सहेल, मतलब हम जो प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसको छोड़ते हैं, उसके ऊपर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित करना होगा। इतनी अदृश्य शक्ति है, किसी को वो शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है और उसके माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उतनी पावरफुल है वो शक्ति हमारी, इतनी एनर्जी है उसके अंदर। आपको केवल जो आप सांसें ले रहे हो और त्याग रहे हो, उसके ऊपर आपको अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। ध्यान आकर्षित करने से क्या होगा? छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जिस प्रकार से एक चौकीदार होता है ना, वो क्या करता है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी देख रेख करता है। अपना ध्यान वहीं लगा रहता है, अंदर कौन आया, बाहर कौन गया। फिर वो सब उसका रिकॉर्ड रखता है। उसी प्रकार से हमारी सांसें कब आ रही है, कब जा रही है, इसका ध्यान कौन रखेगा? हमारा मन। हम जब मन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तभी हम उन सांसों की अप डाउन हो रही इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। मन बहुत ही चंचल चोर है, वो नहीं चाहेगा कि आपका ध्यान एक जगह जाए। आपका मन कहता है कि सब कुछ मैं ही शक्ति हूं। आपका मन उस अदृश्य शक्ति के पास आपको उस शक्ति को जानने से आपको रोकेगा, टालम टोल करेगा। क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई होती है। जब दो पक्ष मजबूत हो जाते हैं ना, तो एक कहता है मेरा बहुमत होना चाहिए, दूसरा कहता है मेरा होना चाहिए, फिर दोनों में द्वंद्व होता है और जो मजबूत होता है वही जीतता है। तो इस हमारे जो अंदर अदृश्य शक्ति है, उसको पहचानने में हमारा मन बहुत ही चंचल है। वो उस शक्ति को आपको नहीं पहचानने देगा।
लेकिन आप जब कंट्रोल कर लोगे, जिस प्रकार से चौकीदार होता है ना, वो ड्यूटी से यदि ड्यूटी टाइम पे नहीं करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसका जो उसका बड़ा अधिकारी होगा उसे डांटेगा, तब वो टाइम टू टाइम ध्यान रखेगा ना। तो हमें भी अपने मन को उतना कंट्रोल करना है। तो तेरा काम क्या है, अप डाउन की ओर तू ध्यान दे और कुछ मत कर। आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सा कोई टेंशन हो जाए या आपका मन विचलित हो जाए, आप इस सांसों की ओर 5 मिनट के लिए ध्यान देना शुरू कर दो। आपका वो टेंशन चुटकी में गायब हो जाएगा। इतनी बड़ी अदृश्य शक्ति से बड़ा क्या हो सकता है। आपका कोई काम करने के अंदर मन नहीं लग रहा है, यार आज काम करने का मूड नहीं है, आप शांति से बैठ जाओ और अपनी सांसों को इनहेल करो और छोड़ो, उसके ऊपर ध्यान दो, आपका काम के अंदर मन लग जाएगा। इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान आपकी ये शक्ति करती है। ये स्वर विज्ञान, इसमें इतनी शक्ति है कि स्वर जो है वो व्यवहारिक, व्यावसायिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक उन्नति के सोपान पर पहुंचने का अद्वितीय साधन है। जो आप स्वर के माध्यम से आप वैसायिक, व्यवहारिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति, ये जो भी सोपान है उस तक आपको पहुंचाने में आपका ये स्वर मदद करता है। इसके अलावा आपको कोई मदद नहीं करता। इतनी पावरफुल है आपकी ये अंदरूनी शक्ति, लेकिन आपको इसको जानना होगा। कब जान पाओगे, जब आप इसको अप डाउन हो रहा है उसको ध्यान रखो। क्योंकि छोटे से बड़े की ओर जाना है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास करो। चिंता चिता की ओर ले जाती है, लेकिन सांसें आपको चिता से दूर ले जाएगी और आपकी चिंता भी दूर कर देगी। जब मनुष्य किसी बड़े टेंशन में होता है तो वो नशे का आदि होता है। क्या आज परेशान हो गया तो सीधा वो क्या कुछ गलत कार्य करेगा। अरे आप गलत कार्य क्यों कर रहे हो, आपके पास आपकी खुद की, क्योंकि आपका शरीर, इसके अंदर खूब सारी एनर्जी भरी हुई है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके शरीर के पास है, अवेलेबल है, और हम उसको बाहर ढूंढते हैं। बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, आपके अंदर ही आपकी जो भी समस्या का समाधान है, और ये आपकी सांसें ही आपका समाधान कर देती है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप स्वर विज्ञान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करो। आपको कल्प वृक्ष जो चाहो सो मिलेगा, कामधेनु कह दो, जो चाहोगे सो मिलेगा, लेकिन शर्त है कि आपको स्वर विज्ञान को समझना होगा। ज्यादा हार्ड थी स्वर विज्ञान क्या है, सांस ले रहे, सांसों पे ध्यान देना, इतना काम आप पहले करो फर्स्ट स्टेप के, फिर उसके आपको मैं तत्व बता दूंगा। दैनिक कार्य की शुरुआत कैसे करनी नहीं करनी है, मैंने खूब सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले जो स्वर आपका चल रहा है, राइट वाला चले तो राइट वाला पैर धरती पर रखो, लेफ्ट वाला चले तो लेफ्ट वाला पैर धरती पे रखो। आप वैसा ही सुबह सवेरे उठते हो तो इतना तो कर सकते हो। क्यों बता रहा हूं मैं ये बात आपको, क्या रीजन है। जब दो बिजली के तार होते हैं प्लस और माइनस के, जब आपस में भिड़ जाए तो क्या होता है, करंट, अग्नि पैदा होती है। आप जब सुबह सवेरे उठते हो, आपने गलत स्वर में धरती पे पैर रख दिया, आपका झट से मूड खराब हो जाएगा। उठते ही आपका मूड खराब हो जाता है। इसके पीछे ऐसी क्या शक्ति है, क्यों, रीजन बता रहा हूं। जैसे मान चलो आपका राइट स्वर चल रहा है, तो आपका ये राइट वाला भाग है 90% ये जीवित रहता है, इधर वाला डेड रहता है। अब डेड पैर रखोगे तो झटका तो लगेगा ना। इसी वजह से कभी कभी सुबह सवेरे मूड खराब हो जाता है। तो आपको इस अदृश्य शक्ति को समझना है, अपने दैनिक जीवन में इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसका प्रयोग करें। सुबह उठते समय कोई भी कार्य कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, अथाह भंडार है समुद्र के अंदर। स्वर विज्ञान एक अथाह समुद्र है, इसमें आप जो चाहोगे सो मिलेगा।
जिस मोती को समुद्र में जिस प्रकार से मोती होते हैं, समुद्र बहुत गहरा होता है लेकिन मोती तो होते हैं, तो इसके अंदर उस मोती को आपको पहचानना है, उस मोती को आपको प्राप्त करना है। ये सांसें ही आपकी मदद करेगी उस कार्य के अंदर। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आप अपनी सांसों पे ध्यान देकर उस कार्य को शुरू कर दो। कभी कभार देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े रेसलर होते हैं वो भी जब कसरत करने जाते हैं ना, फाइटिंग के समय वो जोर से सांस लेते हैं, फिर वो लड़ाई की शुरुआत करते हैं। क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा उसको बोलो ना, कैसे छोड़ के ही करो। वो एनर्जी को साथ लेते हैं, इकट्ठी करते हैं कि वो एनर्जी अंदर आएगी, फिर मैं आराम से फाइटिंग कर पाऊंगा। करते सब है, लेकिन हम उस अदृश्य शक्ति को पहचान नहीं सकते। अब शक्ति को पहचानो जो आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त मिली है, एक गॉड गिफ्ट है। जो भी बड़े बड़े साधु संत हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब ने इस सांसों पे कंट्रोल किया है, सांसों को समझे। और ये सांसें इतनी पावरफुल है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि मान चलो आपको कहीं जाना है और जाने के समय किसी को छींक आ गई, तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। इसको छींक आ गई, रुकेंगे? क्यों रुक रहे हो आप? क्या इसको छींक आ गई? छींक आई, सही बात है, लेकिन छींक आते समय उसका सुषुम्ना काल शुरू हो गया है। आपकी सांसें कह रही थोड़ा समझाओ भाई साहब, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इतनी फॉरकास्टिंग आपकी सांसें बताती है। इन सांसों को समझे। और मैं ये मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप सांस आप अप डाउन होती है उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करो 1 सप्ताह के लिए, और उसके बाद आप देखो आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार होंगे। आपको आराम से नींद आएगी। आज वर्तमान में बोलते हैं कि मेरी तो गैस्ट्रिक ज्यादा बन रही, क्या करो? मेडिकल पे जाते हैं, गोलियां लेते हैं। जब तक गोली लेते हैं तब तक तो उसका शरीर ठीक है, बाद में वापस वही प्रॉब्लम। मैं कहता हूं आप स्वर की गोली लेना शुरू कर दो, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या का समाधान। हाँ, स्वर की गोली आती है जो बहुत ही महंगी मिलती है, ध्यान रखना। कोई महंगी नहीं है। थोड़ा सा रू लेके जब आप खाना खाओ उससे 10 मिनट पहले अपने लेफ्ट वाले नाक में डाल दो और फिर आप खाना खाना शुरू कर दो 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए। क्योंकि आप सूर्य सोने जब भोजन करोगे तब आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। आपने 10 दिन रुई डाल दी, फिर आपका ऑटोमेटिक उस टाइम होते आपको खाने भूख लगेगी और आपका ऑटोमेटिक सूर्य सोड़ चलेगा और आपकी गैस्ट्रिक की समस्या गायब। क्यों? रीजन बता रहा हूं। सूर्य, उष्मा, ऊर्जा होगी। सूर्य सोर में आप भोजन करोगे तो भोजन को जल्दी से उपाचन क्रिया कर देगी। चंद्र में करोगे, चंद्र शीतलता प्रदान करती हैं, तो भोजन को आप समझ रहे कि एक तो भोजन शीतलता में भोजन पचता है या गर्मी के अंदर। जितना ज्यादा भोजन टाइम पे पचेगा वो एसिडिटी नहीं होगी। सब कुछ आपकी सांसें आपको बता रही, लेकिन हम तो मानते भी नहीं है। मानोगे कब? जब आप इसको अपने धरातल पे आप लागू करोगे और आप एक कल्प वृक्ष से आपके लिए जैसे इच्छा करोगे आपको ये चीज देगा। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।